तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको आयोटा के बारे में बताने वाला हूं। तो आयोटा को हम आई से सिंबलाइज करते हैं और इसका स्पेलिंग होता है IOTA हुआ। तो इस आयोटा को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे होंगे। जैसे कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ लिखता हूँ 2+3i। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हुआ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये जो 2 3 है ये रियल नंबर है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर एक रियल पार्ट है। ये जो 2 है रियल पार्ट है, और एक दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये हम बोल सकते हैं इमेजिनरी पार्ट है हुआ। तो इसे मैं लिख देता हूँ, ये जो 2 है ये हमारा रियल पार्ट है हुआ, और ये जो 3 आयोटा है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर हम यदि कैलकुलेटर में आयोटा का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए या फिर आयोटा क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे निकाल सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर मॉड सेटअप इस बटन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, यहाँ पर आपको 2 दबाना है। 2 दबा लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बटन दिख रहा होगा, ये जो ENG लिखा है, इसे आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आयोटा लिखा है हुआ। इसे आप आई मत समझिएगा, जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ना, ABCD, वो ये आई नहीं है, ये आयोटा है हुआ। तो आयोटा का हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर इक्वल दबा रहा हूँ, -1 आ रहा है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये बटन दबाइएगा ताकि ये बैक जा सके। उसके बाद ये क्या करेगा, डिलीट करिएगा। और आयोटा का हमें क्यूब चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 दबा रहा हूँ, 3। तो आयोटा टू द पावर 3 हमारा माइनस आयोटा होता है। तो ये सब कैसे माइनस आयोटा आया है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो हम इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके आयोटा का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ आयोटा का स्क्वायर निकाल सकते हैं और आयोटा का क्यूब निकाल सकते हैं। तो आयोटा का स्क्वायर हमारा -1 होता है। ये कैसे इसका आयोटा का स्क्वायर -1 हुआ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आयोटा जो है हमारा, उसका वैल्यू है √/-1 हुआ, और यदि आयोटा को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इसका हम यदि स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर और ये √/ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा -1 आएगा, जो कि मैं अभी कैलकुलेटर में आपको दिखाया हूँ कि आयोटा का स्क्वायर -1 आता है। उसके बाद आयोटा का हम यदि क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं वाह। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 है, इंटू आयोटा की जगह में आयोटा लिखिए तो हमारा कितना आया, माइनस आयोटा। उसके बाद सपोज़ आयोटा टू द पावर 4 आपको चाहिए, तो आपको आयोटा टू द पावर 3 आपको पता है, इंटू आयोटा कर दीजिएगा। तो क्या होगा, आयोटा टू द पावर 3 हमारा माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा इंटू यहाँ पर आयोटा करता हूँ, तो क्या होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है, यहाँ पर -1 हमारा आया था, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये माइनस और -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस होता है, तो ये होगा 1 आएगा। तो आयोटा टू द पावर 4 1 आता है। तो आयोटा टू द पावर 5 यदि हम निकालेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा। तो ये क्या होगा, आयोटा टू द पावर 4 हमारा 1 आया था, तो यहाँ पर 1 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा आ गया। तो ऐसे करते करते आप सभी आयोटा का पावर आप निकाल सकते हैं हुआ। तो आपको एक इक्वेशन में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं कंप्यूटर मोड में लिखता हूँ, और कंप्यूटर मोड में सपोज़ एक इक्वेशन है 2x² + x + 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वहाँ आयोटा कैसे दिखता है वो जो x का रूट जब आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ही यहाँ पर आपको इस कैलकुलेटर में क्या करना है, मॉड सेटअप दबाना है, उसके बाद 5 दबाना है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 दबाना है। 3 के बाद 1 सॉरी यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और c का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं x का वैल्यू मेरा आ रहा है -1/4 प्लस √7/4 आयोटा। और एक हमारा वैल्यू आएगा, देखिए ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 वैल्यू आएगा, 1/4 माइनस √7/4 आयोटा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोटा है हुआ आयोटा। तो जब भी आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका कभी कभी रूट्स ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता रहेगा हुआ। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस आयोटा के बारे में मैं तो अभी बता दिया हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे √-3 को हम कैसे आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं और √-2 को कैसे हम आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं हुआ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो √-3 है यहाँ का क्या करेगा, आप रूट के अंदर आप क्या लिखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखिएगा -1 × 3 आप लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर क्या करिएगा, -1 का √-1 × √3 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो √-1 हमारा आयोटा होता है, तो आप ऐसे लिखिएगा √3 आयोटा। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ -2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, √-1 × 2 √-1 × √2। तो हमारा आ जाएगा √2 आयोटा आ जाएगा हुआ।